सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा स्टिल हो। इसमें दो प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर देखा है कि एक अमीर पिताजी के बच्चा है, उसको ज़िंदगी में पैसे या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको किस प्रकार की मेहनत करना पड़ता है बोलो तो बहुत ही कम तरीके की मेहनत करना पड़ता है। अगर एक आदमी समझो टाटा हो गया या अंबानी हो गया, ऐसा बहुत अमीर हो गया, भले ही दुनिया भर उसको कितने भी नज़र लगाए कि अरे ये तो अमीर लोग हैं, ये तो अमीर लोग हैं, ये तो अमीर लोग हैं, तो अगर आपने नोटिस क्या करते हो तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन छोटे बच्चे जो पैदा हो जाता है, उसको 4 लोग आके घर में वो बहुत अच्छा आदमी है बोला, तो उसको आप नोटिस करो तो उसको बच्चों को नज़र लग जाती है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा आपने प्रैक्टिकली अनुभूति किया कि नहीं किया है? तो वैसे ही जिस आदमी की मानसिकता अंदर से ब्रिटिल होती है, ब्रिटिल यानी वीक होती है या टूटने लायक होती है, वो आदमी अपनी ज़िंदगी में 4 कदम आगे बढ़ता है और 5 कदम पीछे जाते रहता है। ये हमारे इस भारत देश की पुराने संस्कृतियों में, पुराने संस्कृति सनातन धर्म नहीं कह रहा हूँ, पुराने संस्कृतियों में ये कर्मों के ऊपर ज़्यादा बात करते थे कि जिसको जितना कर्म है उतना ही कर्म है। तुम्हारे कर्म 3 इम्पॉर्टेंट प्रकारों से विभाजित है। वो है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म नाम के 3 प्रकारों में। और प्रारब्ध कर्म इज योर बेसलाइन कर्म। तुम एक अमीर आदमी को पैदा होना है, इज योर प्रारब्ध। उसको बदलना नामुमकिन सी बात हो जाती है। मेरे उद्देश्य कुछ समझ में आ रहा है? हर इंसान जब पैदा होता है तो उसका एक सेट डेस्टिनी लेके आता है। मेरे उद्देश्य समझ में आ रहा है? हाँ, उस सेट डेस्टिनी को बदलना बहुत सारे केसेस में नामुमकिन सी बात हो जाता है। लेकिन ये सेट डेस्टिनी प्रारब्ध बनता कैसा है? जब संचित कर्म जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। संचित कर्म यानी जो कर्म आप एकत्रित करते रहते हो उसको संचित कर्म बोलते हैं। जो संचित कर्म इंसान के मन के अंदर सेडिमेंट या स्ट्रांग सेटल हो जाता है, वो प्रारब्ध कर्म को बनाती है। एक इंसान को पैदा होते ही उसकी प्रारब्ध कर्म में जो जो लिखा रहता है उसको बदलना प्रैक्टिकली नामुमकिन सी बात हो जाता है, ऐसा कहते हैं। मेरा उद्देश्य कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये पुराने धर्म में। और आगामी कर्म, इंसान जो कर्म करने जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, वो जो कर्म तुम कर रहे हो वो सेटल जब होता है, जब आगामी कर्म नाम का फ्यूचरिस्टिक थॉट पैटर्न्स को तुम एक डायरेक्शन में नहीं चलाते हो, तो जनरली व्हाट एक्शंस यू आर डूइंग, आप जो कर्म कर रहे हो वो क्या होता है? सेटल होता है और प्रारब्ध कर्म बन जाता है। लेकिन ये जो कर्म आप कर रहे हो, कर्म यानी स्कूल में जाके पढ़ाई करना भी मेरे हिसाब से कर्म है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अपनी माँ को थैंकफुल रहना भी मेरे हिसाब से कर्म है। अपने पिताजी को थैंकफुल रहना भी एक कर्म है। अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करना भी एक कर्म है। अपने दोस्तों के साथ प्यार में रहना भी एक कर्म है। तो उसमें तो कर्म तो हर चीज़ है। आगामी कर्म इज़ योर माइंड सेट, जो तुम पैटर्न अपने माइंड को डिज़ाइन करते हो, जो पैटर्न ऑफ थॉट तुम्हारी माइंड में डिज़ाइन होती जाती है, उसको आगामी कर्म कहते हैं। ये संचित कर्म और आगामी कर्म मिलके हमारी प्रारब्ध को मैन्युफैक्चर करती रहती है। और जब प्रारब्ध मैन्युफैक्चर होती है तो उस प्रारब्ध को बदलना नामुमकिन सी बात होती है, ऐसा कहते रहते हैं। अभी इतना तो समझ में आया कि प्रारब्ध कर्म कैसे बनता है। तो डेस्टिनी इज़ नॉट what you make, technically destiny is what you make out of your own current behavior
behaviors that you have done in this life with the direction of your mind. When a graph is plotted in between them, that is called your prarabdha karma. Your prarabdha karma is the net result of your sanchita agami karmas. Am I clear with you? Agami karma futuristic, संचित कर्म जो कर चुके हो. फ्यूचरिस्टिक कर्म कैसे होते हैं? योर पैटर्न ऑफ थॉट, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे सोचूँगा. और मेरी, आप बोलते हैं आज से 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं आपको पूछूंगा तो कई लोग एक वेग आंसर देते हैं. आज से 20 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? आप में से कितने लोगों को एक क्लियर आइडिया पिक्चर होगा? मतलब कैसे होगी वो भगवान को पता. आप कैसे उसको बनाना चाहते हैं उसके ऊपर कोई पिक्चर है आपके पास? बोले तो बहुत सारे लोग एक वेग पिक्चर देते हैं. ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब मेरे उद्देश्य समझ में आ रहा है. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको आप जाके बोलो कि क्या करते हो, लड़का है, उसको पूछो क्या करते हो, तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. अभी बाद में क्या हो जाओगे? इंजीनियर हो जाऊँगा. बाद में क्या हो जाएगा? नौकरी आ जाएगी. बाद में क्या हो जाएगा? सेव करोगे. बाद में क्या होगा? बिजनेस करूँगा. बाद में क्या होगा? खुश रहूँगा. अच्छा, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पूछो, वैसे कुछ बातें करते हैं. लेकिन क्या सारे लोग वैसे खुश रह पाए आज तक? मेरे उद्देश्य कुछ समझ में आ रहा है? सारे लोग जो दूसरे इंजीनियर कर चुके हैं वो लोग ऐसे खुश रह पाए? मतलब कुछ नहीं रह पाए. तो ऐसा मैं आपको ये समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, इंसान को आगामी कर्म के ऊपर अवगाहन अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है. फ्यूचरिस्टिक कर्म के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है. और वो संचित कर्म कैसे करता है? अपने ही जिंदगी में जो मन में आया या जो जो उसको प्रभाव, जो जो उसके आजू बाजू के लोग प्रभाव डालते गए, वैसे वैसे वो संचित कर्म करते गया. और फाइनली उसकी प्रारब्ध कर्म डेस्टिनी सेट हो जाती रहती है.